क्या व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन का वजूद दुनिया के नक्शे से मिटाने का अंतिम फैसला कर लिया है? क्या राष्ट्रपति जेलेंस्की का वो डर सच साबित हो चुका है जिसकी वो चेतावनी पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया को दे रहे थे? जी हाँ, इस वक्त की सबसे दहला देने वाली न्यूज़ यूक्रेन के रण मैदान से आ रही है, जहां रूस के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने मौत का ऐसा तांडव मचाया है जिससे पूरा यूरोप कांप उठा है। रूस ने यूक्रेन के सीने पर अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी हवाई हमला बोल दिया है। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 3 सबसे बड़े शहर इस वक्त बारूद के धुएं और आग की लपटों में घिरे हुए हैं। रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। चीखते चिल्लाते लोग बंकरों की तरफ भाग रहे हैं और दर्जनों बेगुनाह जिंदगियां मलबे के नीचे दफन हो चुकी हैं। पुतिन के इस अचानक प्रतिशोध से यूक्रेन के शहरों की बिजली और सांसें दोनों एक साथ थम गई हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह हमला कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है, बल्कि यह पुतिन का एक क्रूर और सोची समझी रणनीति के तहत किया गया महाविनाश है। पिछले कई दिनों से यूक्रेन के लोग इस बात को लेकर बेहद डरे हुए थे कि रूस कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते ही रूस ने एक बेहद गोपनीय अलर्ट जारी किया था, जिसमें कीव में मौजूद सभी अंतर्राष्ट्रीय दूतावासों को तुरंत खाली करने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि किसी दूतावास ने कीव को नहीं छोड़ा, लेकिन यूक्रेन के आम नागरिकों को पता चल चुका था कि उनकी जान पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यही वजह थी कि कल रात से ही कीव के सबवे और अंडरग्राउंड शेल्टर्स लाखों लोगों की भीड़ से पूरी तरह खचाखच भरे हुए थे। आज सुबह करीब 7 बजे जब लोग शेल्टर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी रूसी मिसाइलों की एक और भयानक लहर ने कीव के आसमान को चीर दिया, जिसके बाद लोगों को वापस बंकरों की तरफ भागना पड़ा। रूसी मिसाइलें सीधे आम नागरिकों के अपार्टमेंट्स पर आकर गिरी हैं। चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे हैं और बिजली के विशाल तार टूटकर जमीन पर आ गिरे हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी शॉकवेव यानी झटके से सड़क के उस पार खड़ी गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। इस महा हमले में अकेले राजधानी कीव के भीतर कई लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा नागरिक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कई लोग ढही हुई इमारत के मलबे के नीचे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन रूस का गुस्सा सिर्फ कीव तक सीमित नहीं था। कीव के 5 घंटे की दूरी पर स्थित यूक्रेन का प्रमुख शहर दनीप्रो इस हमले का दूसरा सबसे बड़ा निशाना बना, जहां रिहायशी अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई और कई लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। वहीं यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी रूसी बारूद ने भारी तबाही मचाई है, जहां बच्चों समेत दर्जनों लोग लहूलुहान हो चुके हैं। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यह हमला पिछले कई हफ्तों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जैसे को तैसा टिट फॉर टैट हमलों का सबसे खतरनाक और बड़ा हुआ रूप है। यूक्रेन ने रूस के तेल कुओं और ऊर्जा ठिकानों पर जो ड्रोन हमले किए थे, पुतिन ने उसका बदला सीधे यूक्रेन के शहरों को शमशान बनाकर लिया है। लेकिन इस जैसे को तैसा की रणनीति में पिस रहे हैं तो सिर्फ यूक्रेन के बेगुनाह आम नागरिक, जो पिछले कई दिनों से बिना सोए सिर्फ मौत के साए में जी रहे हैं। रूस और यूक्रेन का यह युद्ध अब किसी समझौते की तरफ नहीं बढ़ रहा, बल्कि यह सीधे पूर्ण विनाश की तरफ जा रहा है। पुतिन का यह महा हवाई हमला यह साबित करता है कि रूस अब यूक्रेन के हौसले को पूरी तरह तोड़ने के मूड में है। अगर पश्चिमी देशों ने तुरंत यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में यूक्रेन के कई और खूबसूरत शहर मलबे में तब्दील हो जाएंगे। क्या पुतिन के इस मिसाइल तांडव के बाद जेलेंस्की घुटने टेक देंगे, या
यूक्रेन रूस के भीतर कोई और बड़ा महापलटवार करेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस खूनी जंग का अंत क्या होगा, कैसे होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिएगा। अगर आपको हमारा यह इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही दूसरी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।